जय हिंद दोस्तों। अधिकतर लोगों के मोबाइल पर आजकल एक मैसेज आ रहा है एलपीजी गैस सिलेंडर का ई केवाईसी कराने के लिए। जैसे राशन कार्ड का ई केवाईसी हुआ था और जिन लोगों ने ई केवाईसी नहीं कराया उनका राशन कार्ड बंद हो गया। इसी प्रकार से जिन लोगों के पास एलपीजी गैस कनेक्शन है, चाहे इंडियन गैस है, चाहे एचपी गैस है, चाहे आपके पास भारत गैस है, कोई भी गैस है, अगर आप ई केवाईसी नहीं कराते हैं तो अब आपका कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए डेडलाइन भी दिया गया है। आपके मोबाइल पर मैसेज आया होगा तो उसमें लास्ट डेट लिखा होगा कि उससे पहले आपको ई केवाईसी करा लेना है। किसी को 15 अगस्त तक का समय दिया गया है, किसी को 30 अगस्त तक का समय दिया गया है। सभी कंपनियों का अलग अलग है, तो आप देख लेंगे मैसेज में कि आपको कब तक का समय दिया गया है। उसके अंदर में आपको एलपीजी कनेक्शन का ई केवाईसी करा लेना है, अन्यथा आपको एलपीजी गैस मिलना बंद हो जाएगा। जब आप एजेंसी पे जाएंगे तो वो आपको मना कर देगा गैस देने के लिए, सिलेंडर देने के लिए। इस चीज को समझ लीजिए, और ये सही है, सत्य है। ये नहीं कि ये भ्रामक खबर है। जो मैसेज आ रहा है वो सत्य है, लेकिन इसमें फ्रॉड क्या हो रहा है इस चीज को आप समझिए। फ्रॉड ये हो रहा है, ये एलपीजी गैस ई केवाईसी का जब से घोषणा हुआ है, जब से लोगों को मैसेज आने लगा है, तब से कई लोगों के साथ स्कैम हो चुका है। इसीलिए बैंक की तरफ से भी आपको मैसेज आता होगा कि एलपीजी ई केवाईसी कराने के लिए कोई बैंक डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है, ओटीपी मांगा जा रहा है, तो वो ना दे। अब हो क्या रहा है कि पहले तो आपके पास मैसेज आ जा रहा है, सारे लोगों के पास जा रहा है, कंपनी की तरफ से, किसी भी कंपनी का गैस है तो आपके पास जब आता है मैसेज तो आप देख लेते हैं कि चलो ई केवाईसी कराना है मुझे, एलपीजी का ई केवाईसी नहीं कराऊंगा तो बंद हो जाएगा। ये 10 दिन में कराना है, 15 दिन में कराना है, 20 दिन में कराना है, 1 महीने में कराना है, डेट आपने देख लिया। होता क्या है, उस बीच में अगर आपके पास फोन आ जाता है कोई और कहा जाता है कि आपका एलपीजी कनेक्शन का ई केवाईसी करना है। अब आपके मन में ये रहता है कि मैसेज तो आ जाता है ई केवाईसी करने के लिए, भाई बैठे बैठे करा लेता हूँ। तो होता क्या है कि वो आपको सारा डिटेल्स बता देगा, कुछ जानकारी भी आपसे ले लेगा। उसके बाद बोलेगा कि ये केवाईसी आपका संपूर्ण हो चुका है, बस ये लास्ट में ओटीपी जा रहा है, ये आप दे देंगे, सबमिट कर दूंगा। उसके बाद आपका कनेक्शन रेगुलर चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। वो आपको बताएगा कि मैं भारत गैस से बोल रहा हूँ, इंडियन गैस से बोल रहा हूँ, एचपी गैस से बोल रहा हूँ, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कर्मचारी बोल रहा हूँ, बोल के ऐसे स्कैम हो रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। इसलिए बैंक भी लोगों को मैसेज देना स्टार्ट कर दिया है, आगाह करना स्टार्ट कर दिया है। बैंक का ऐप होगा तो आप देखते होंगे इसमें ऐड आ रहा है कि एलपीजी कनेक्शन ई केवाईसी के नाम पर कोई भी बैंक डिटेल्स अगर ऑनलाइन कोई मांगता है आपसे तो उसको नहीं देना है, ना ही किसी प्रकार का ओटीपी देना है, अन्यथा आपके खाते के साथ किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, कोई पैसा उसमें से कट जाता है, किसी प्रकार का स्कैम हो जाता है, उसका जिम्मेदार बैंक नहीं होगा। अब आप समझिए ई केवाईसी कराना कैसे है। तो ई केवाईसी ऑनलाइन फोन करके कोई भी एजेंसी या कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था को टेंडर नहीं दिया गया है, कोई भी ऑनलाइन नहीं कर रहा है। प्रक्रिया ऑनलाइन है लेकिन आपके सामने होगा, आपका फेस और फिंगर दोनों उसमें लगेगा। इसीलिए इस भ्रामक चक्कर में ना पड़े। कोई फोन करके अगर आपको कह रहा है कि मैं एजेंसी से बोल रहा हूँ, कंपनी से बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट कर्मचारी बोल रहा हूँ, आपका एलपीजी का ई केवाईसी करना है, कभी कोई किसी प्रकार का ओटीपी ना दे, किसी प्रकार का कोई जानकारी ना दे। ये बिल्कुल स्कैम और फ्रॉड कई लोगों के साथ हो चुका है। आपके पास जो मैसेज आया है और लास्ट डेडलाइन जो दिया गया है उसके अंदर में आप अपने एजेंसी पे चले जाए, अपना कार्ड लेकर, जिनके नाम से एलपीजी है उनको जाना है वहां पर, और वहां पर हाथों हाथ वो फिंगर लेंगे, फेस लेंगे, आप अपना आधार भी लेकर जाए और सामने में ही ओटीपी लेंगे और वहां पे आपको सबमिट करके आपका ई केवाईसी कर देंगे। परमानेंट के लिए आपका ई केवाईसी हो जाएगा। बहुत बड़ा प्रक्रिया नहीं है, छोटा सा प्रक्रिया है। गैस एजेंसी वाले खुद कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही। दूसरा विकल्प यह है कि आप जाना नहीं चाहते हैं तो आपके पास वेंडर आता होगा, जो आपके पास गैस डिलीवरी करने के लिए लड़का आता होगा, वेंडर आता होगा जो सिलेंडर लेकर आता है। आप उनको भी कह सकते हैं, उनको भी ऑथोराइज किया गया है एजेंसी की तरफ से कि वो भी आपका ई केवाईसी कर सकता है। तो आप उसको कहेंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो वो आपका ई केवाईसी कर देगा, या बीच में जब भी उसको टाइम मिलेगा आप कॉन्टेक्ट उससे कर सकते हैं, वो आकर आपको ई केवाईसी कर देगा। घर पर ही फिंगर, फेस, ओटीपी सब कुछ लेकर सामने में ही आपका ई केवाईसी कर देगा। तो इसमें भी कोई झोल नहीं है, क्योंकि उसको भी ऑथोराइज किया गया है, वो कर सकता है। इसके अलावा आप खुद भी मोबाइल से कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है कि इंडियन गैस का अगर आपके पास कनेक्शन है तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, इंडियन ऑयल वन ऐप। इसको डाउनलोड कर लेना है, मतलब इंस्टॉल कर लेना है, और उसमें जाएंगे तो ई केवाईसी के ऑप्शन आपको सीधा दिख जाएगा। जब मोबाइल नंबर डाल के, ओटीपी डाल के आप लॉगिन करेंगे तो आपको ई केवाईसी का ऑप्शन वहीं पे दिख जाएगा। उसमें जाके आपको जो जो चीज मांग रहा है सब कुछ डाल देना है, और वहां पे फेस ऑथेंटिकेशन करना है सामने, और आपका ई केवाईसी सबमिट हो जाता है। वहां से भी कर सकते हैं। इसके अलावा एचपी का अगर गैस है आपके पास तो एचपी पे ऐप में जाकर सेम प्रक्रिया है, आप कर सकते हैं। अगर भारत गैस का कनेक्शन है तो हेलो बीपीसीएल ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें जाके कर सकते हैं। लॉगिन करेंगे, ई केवाईसी वाला ऑप्शन पे जाएंगे, वहां पर जाके डिटेल्स भरेंगे और जो जो चीज आपसे मांगा जाता है वहां पे भरेंगे। उसके बाद आपका केवाईसी हो जाता है। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। तो ऐप से भी कर सकते हैं और वेंडर से भी करा सकते हैं और खुद जाकर एजेंसी पर भी करा सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन आपको दिया गया है। लेकिन ऑनलाइन कोई फोन करता है, कोई लिंक भेजता है, कोई ये कहता है कि मैं कंपनी की तरफ से बोल रहा हूँ, ई केवाईसी का आपका ये टाइम है, आपको कराना जरूरी है, आप बैठे बैठे कुछ जानकारी मुझे दे दीजिए, मैं कर देता हूँ। उन सभी चक्करों में न पड़े, ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। अब आगे एक चीज और बता दूं कि जो डेडलाइन आपको दिया गया है, लास्ट डेट दिया गया है कि कितने तारीख तक करा लेना है, अन्यथा आपका कनेक्शन रद्द हो जाएगा। अब मान लीजिए उस डेट तक आप नहीं करा पाए तो क्या होगा।
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये लास्ट डेट इसलिए दिया गया है ताकि उसके अंदर में आप करा लेंगे तो आपका कनेक्शन चालू रहेगा, किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। लेकिन अगर नहीं कराएंगे तो उस डेट को आपका कनेक्शन बंद हो जाएगा, रद्द नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा, बंद हो जाएगा। अब क्या होगा कि ऑनलाइन आप बुकिंग नहीं कर सकेंगे गैस, आपको सिलेंडर लेने में दिक्कत होगी। तो फिर क्या है कि खुद आपको एजेंसी पर जाके ई-केवाईसी कराना होगा, जिनके नाम से कनेक्शन है उनको, तब जाके फिर चालू होगा, फिर अपडेट होगा, तो फिर 24 घंटे बाद या 72 घंटे बाद से आप बुकिंग करना स्टार्ट कर सकेंगे। तो ऐसा आपके साथ समस्या ना आए, इसीलिए टाइम रहते केवाईसी करा लेंगे तो आपका बंद ही नहीं होगा, तो आपको समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर बंद भी हो गया तो आप उसे चालू कभी भी करा सकते हैं, ये नहीं कि चालू नहीं होगा। अब ई केवाईसी क्यों कराया जा रहा है, तो इस पर कंपनी का कहना है, सरकार का कहना है कि ई केवाईसी इसलिए कराया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम पर कनेक्शन है जो मृत हो गए हुए हैं या फिर उनको इनकी आवश्यकता नहीं है। तो ई केवाईसी इसलिए कराया जाता है ताकि वेरिफिकेशन हो सके कि वो व्यक्ति जीवित है या नहीं है, या फिर उनको ये एलपीजी की आवश्यकता है या नहीं है। जो लोग ई केवाईसी कराएंगे उन्हीं को गैस मिलेगा, जिनको जरूरत नहीं होगा या फिर जो लोग मृत हो जाएंगे उनका ऐसे ही बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि और लोगों को संसाधन उपलब्ध हो सकेगा, गैस में कमी नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी, और गलत लोग कनेक्शन नहीं उठा सकेंगे, कालाबाजारी रुक जाएगी। लेकिन जो लोग सही है, जेन्युइन है, जो जीवित है, वो किसी भी प्रकार से करा सकते हैं। उनका बंद भी हो गया तो ये केवाईसी करा के चालू करा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको अपडेट किया है। बाकी आपको इससे संबंधित या फिर किसी और टॉपिक से संबंधित कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हो। आपके लिए मैं इसी तरह से अवेयरनेस वीडियो लाता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।